अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एक और एंट्रेंस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है बॉटनी का पेपर। ये पेपर 2023 का है। इसको टोटल आपके क्वेश्चन 60 है। 70 मिनट्स आपको टाइम अलॉटेड है। ये है बुकलेट सीरीज़ ए। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पार्ट 1 जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का है उसमें हमने 2 मिनट में सारा बोला है, वो आप वहाँ पर देख सकते हो। So let's start from the question. First we have हेपोनॉइड्स आर फाउंड इन। हेपोनॉइड जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वायरसेस में, आर्किया में, बैक्टीरिया में, बोथ बी एंड सी, यानी आर्किया एंड बैक्टीरिया में नहीं। हेपोनॉइड जो है ये बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, तो इसका पार्ट सी राइट ऑप्शन है। Question 2 we have the flexible spiral shaped bacteria with unique internal flagellal arrangements are called as, यानी वो बैक्टीरिया जिनको अपना स्पेशल यूनिक इंटरनल फ्लैजेलर अरेंजमेंट होता है, इनको क्या कहा जाता है? प्लूरोमॉर्फिक, स्पाइरेला, स्पाइरोकीट्स, बोथ बी एंड सी। सो इट्स स्पाइरोकीट्स जिनको अपना इंटरनल फ्लैजेलर अरेंजमेंट होता है। Question 3 we have reverse transcriptase in retroviruses is an, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट आरटी जो एंजाइम होता है जो क्या करता है रेट्रोवायरसेस में होता है, वो क्या करता है? रेट्रोवायरस बेसिकली वो वायरस होता है जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, तो आरएनए को वो कन्वर्ट करता है बैक इनटू डीएनए। सो इट इज़ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो इट्स आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पार्ट 1 इसका राइट ऑप्शन है। Question 4 we have एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया मेनली रिप्रेजेंट्स, जो बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है इन द हारिश कंडीशंस, तो ये किस लिए बनाता है? इससे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इनकी है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रैटेजी है, बोथ ए एंड बी। सो इट्स बेसिकली द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ऑफ बैक्टीरिया। Question 5 द 2 वाटर insoluble materials in fungal cell wall include, जो फंगल सेल वॉल होता है, फंगस का जो सेल वॉल होता है वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इंसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फ़ा ग्लूकन्स एंड बीटा ग्लूकन्स, अल्फ़ा ग्लूकन्स एंड काइटिन, बीटा ग्लूकन्स एंड काइटिन, ऑल ऑफ द अबव। इट्स बीटा ग्लूकन्स एंड काइटिन वो होता है मटेरियल जो वाटर रेजिस्टेंट होता है या वाटर इंसॉल्युबल मटेरियल होता है फंगल सेल वॉल का। Question 5 एप्लानोस्पोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एप्लानोस्पोर जो है ये किन का कैरेक्टरिस्टिक होता है? जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, बोथ ए एंड बी, यानी जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स। बेसिकली द जाइगोमाइसीट्स जिनका एप्लानोस्पोर जो है अपना फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका अपना कैरेक्टर होता है। Question 7 we have वेंचुरा सेरासी causes scab in। वेंचुरा सेरासी जो है ये स्कैब कराता है किन में? एप्पल में, चेरी में, पेयर में, विलो में। इट्स बेसिकली कॉजिंग स्केब इन द चेरी। ठीक है, तो इसका 7 का बी पार्ट राइट ऑप्शन है। Question 8 लाइकेंस ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ ट्री ट्रंक्स आर कॉल्ड एज। जो लाइकेंस यानी एल्गे और फंगस साथ में मिलकर लाइकेन बनाते हैं, फिर वो ट्री यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके बार्क पे, उनके स्टेम पे बाहर वो उगते हैं। ठीक है, अपना अपना वो जगह बनाते हैं वहाँ पे, तो इनको क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? सेक्सिकोलस, टेरिकोलस, कॉर्टिकोलस, लेग्निकोलस। इट्स कॉल्ड द कॉर्टिकोलस। तो 8 का सी पार्ट राइट ऑप्शन है। Question 9 फ्लैजेला आर एब्सेंट इन। फ्लैजेला जो है ये किन में एब्सेंट होता है? बेसिलेरियोफाइसी, डाइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो फियोफाइसी, डाइनोफाइसी, बेसिलोफाइसी इन सब में जो है प्रेजेंट होता है, रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होता है। Question 10 बेसिकली मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट है, तो ये है विद रेफरेंस टू रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर चूज द करेक्ट मैच। ठीक है, यानी इनका जो थैलस अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है, डेंड्रॉइडल है, पेरिकाइमेट्स है, तो इनके हिसाब से आपको थैलस स्ट्रक्चर को देख के आपको यहाँ से बोलना किसका क्या है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली जो अनब्रांच्ड होता है इसको जिग्नीमा, ठीक है, जिग्नीमा में अनब्रांच्ड होता है, और जो ब्रांचड होता है ये होता है क्लेडोफोरा में, और डेंड्रॉइड जो होता है ये एक बेलोसिस्टोप्सिस इसमें होता है, और पेरेन्काइमेटस जो है उल्वा में होता है। ठीक है, तो इसका डी पार्ट राइट ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट ऑप्शन है। ओके, हमारा क्वेश्चन 11 है सिंगल पायरिनॉइड ऑकर्स इन। पायरिनॉइड बेसिकली होता है और सब सेलुलर माइक्रो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन मैनी एल्गाइज
क्लोरोप्लास्ट एंड इन हॉर्नवर्ड्स। ठीक है, ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, अब ये किन में होता है? सिंगल पायरेनॉइड ऑकर्स इन किस में सिंगल होता है पायरेनॉइड? ठीक है, ओडोगोनियम में, क्लैमिडोमोनास में, नॉस्टॉक में, बोथ बी एंड सी। इट्स बेसिकली प्रेजेंट इन द क्लैमिडोमोनास में सिंगल पायरेनॉइड होता है। क्वेश्चन 12, अगार इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो अगार हम लेते हैं वो कहाँ से डिराइव किया जाए? ग्रेसिलेरिया से, गोनियम से, ग्लियोकैप्सा से। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लिख के रखिए, ग्रेसिलेरिया से अगार हम लेते हैं। क्वेश्चन 13, द टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी फाउंड इन ब्रायोफाइट्स इज, जो एम्ब्रियोजेनी ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है ये कौन से टाइप की होती है? एंडोस्कोपिक, एक्सोस्कोपिक, एंट्रोपिक, बोथ ए एंड सी। तो ये है एक्सोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक जो है इनका टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मार्चेंसिया? मार्चेंसिया में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो है इनकरेक्ट माना जाएगा? द स्केल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल रो, द राइजोइड्स आर ऑफ टू काइंड्स, द अपर सरफेस ऑफ थैलस पोजेसेस एयर पोर्स, द गैमेटोफोर्स आर यूनिसेक्चुअल। तो जो पार्ट 1 है, द स्केल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल रो, ये इसका इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। यानी बाकी आपको मार्चेंसिया का ये सारे ये 3 पार्ट जो है इन्फॉर्मेटिव पार्ट्स है, इनकरेक्ट बोलना था तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, द प्रोटोनीमा स्टेज इन फ्यूनेरिया इज नॉन फिलामेंटस, नॉन वेजिटेटिव, ट्रांजिटरी, ऑल ऑफ द अबव। इट इज़ ट्रांजिटरी स्टेज। जो फ्यूनेरिया में प्रोटोनीमा स्टेज होता है वो ट्रांजिटरी होते हैं, यानी टेम्पररी। क्वेश्चन 16, इन ब्रायोफाइट्स apospore involves development of a sporophyte from the sporophyte without meiosis, sporophyte from the gametophyte without union of male and female gametes, gametophyte from the gametophyte without union of gametes. None of these, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। सो पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है, पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है, none of the above. Question 17 we have, which one of the following is correct for Rhynia? Rhynia के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? Adventitious brands are present, इसमें adventitious brands होती है। The sporangia are axillary, rhizoids are present, both A and B। इनमें से करेक्ट बोलना है तो rhizoids जो इसमें प्रेजेंट होता है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये सही नहीं है। Question 18, Siphonostele is found in Selaginella, Rhynia, Equisetum, both B and C. It's found in Equisetum. Question 19, in Christian Haas et al. 2011 classification, extant gymnosperms are divided into 4 phyla, subphyla, classes, subclasses. तो 4 सब classes में इनको divide किया जाता है according to this type of classification. क्वेश्चन 20, जिम्नोस्पर्म्स लैक, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है हर्बेशियस हैबिट, हर्बेशियस हैबिट इनमें नहीं होता। क्वेश्चन 20 वी हैव जिम्नोस्पर्म्स लैक, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है हर्बेशियस हैबिट, सर्सिनेट वेनेशन, माइक्रोफाइलस लीव्स, ऑल ऑफ द अबव। इनमें हर्बेशियस हैबिट नहीं होता है तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। Question 21, which one of the following statements is incorrect for the Bentham and Hooker system of classification? Bentham and Hooker system of classification के हिसाब से इनमें से कौन सा statement incorrect है? ठीक है, incorrect पे stress देंगे। It was published in Species Plantarum. It deals with phanerograms. Gymnosperms were placed between dicots and monocots. All of the above. इसमें बोलना है हमें इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये जो पब्लिकेशन की बात हो रही है ना, इट वाज पब्लिश्ड इन स्पीशीज प्लांटारम, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसका ए पार्ट राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 22, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंगल और फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स विदाउट कैरेक्टर वेइंग इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फैलेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही वो होता है जो बेस होता है ऑन अ सिंगल और फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स विदाउट कैरेक्टर वेइंग। क्वेश्चन 23, फेनोग्राम आर द, फेनोग्राम्स क्या होते हैं?
dendrograms showing evolutionary relationship between taxa, dendrograms showing overall similarity relationship between taxa, dendrograms showing comparative relationship between taxa, both B and C. Basically phenograms जो होते हैं ये होते हैं dendrograms showing overall similarity relationship between taxa. तो इसका 23 का B पार्ट राइट ऑप्शन है. APG क्लासिफिकेशन डील्स विद, एपीजी क्लासिफिकेशन जो है ये किससे डील करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया से, एल्गाई से, एंजियोस्पर्म से, ऑल ऑफ द अबव. एंजियोस्पर्म यानी फ्रूट बेयरिंग प्लांट से जो ये डील करता है. क्वेश्चन 25, नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू, नॉमेनक्लेचर हम किसको कहते हैं? आइडेंटिफाइंग अ टैक्सॉन बाय इट्स साइंटिफिक नेम, रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ अ टैक्सॉन. यानी एक ऐसे रूल्स होते हैं जिससे हम एक टैक्सॉन को साइंटिफिक नेमिंग करते हैं. Question 26, as per the principle of priority, the valid scientific name is the, principle of priority के हिसाब से valid scientific name कौन सा होता है? oldest name, most recent name, earliest correct name, most recent correct name. इसका earliest correct name इसका right option है. Question 27, dichotomous keys आर टाइप ऑफ, डिक्टोमस की जो है ये क्या होते हैं, क्या टाइप होते हैं? पॉलीक्लेव कीज़, पंचेड कार्ड कीज़, मल्टी एक्सेस कीज़, सीक्वेंशियल कीज़. 27 का डी पार्ट यानी सीक्वेंशियल कीज़ होते हैं. ICN स्टैंड्स फॉर, ICN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गा एंड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड फंजाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गे, फंजाई एंड प्लांट्स. ये होता है ये. Question 29, in grasses intercalary meristem are located at, grasses में intercalary meristem कहाँ पे locate होता है? apex of the leaf, margin of the leaves, middle of the internodes, base of the internode. base of the internode पे intercalary meristem grasses में होता है. Question 30, the last one for this part 1, in orchid aerial roots the velamen is basically, ऑर्चिड एरियल रूट्स में वेलामिन जो है ये क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? हाइपोडर्मिस, यूनिसेरिएट एपिडर्मिस, मल्टीसेरिएट एपिडर्मिस. तो ये होता है मल्टीसेरिएट एपिडर्मिस. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सो विल बी स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट राइट अवे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी.